भव अर्थात संसार, सागर माने समुद्र। तो आमतौर पर इस संसार को समुद्र के साथ जोड़ा जाता है। भव सागर, संसार सागर। चह पार जुपावा राम कथा ता कहूं दृढ़ नावा। इसको ऐसे जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि शायद इसीलिए कि संसार में और सागर में कुछ साम्य है। क्या साम्य है? जिस प्रकार से आपने सागर को देखा, सागर में वो ऊंची लहरें कभी तो आसमान छूती हैं और कभी वही लहरें नीचे ही नीचे पाताल में विलीन हो जाती हैं। ऐसे ही संसार में कभी तो अनुकूलता की लहरें आकाश चूमती हैं और कभी वे भीतर ही भीतर पाताल में विलीन हो जाती हैं। सागर में ज्वार भाटा चंद्रमा की वजह से कभी ज्वार हो कभी भाटा हो, ऐसे ही इस संसार में कभी ऊंचे कभी नीचे ये फ्लक्चुएशंस बनी ही रहती हैं। और इस कारण से शायद इसका नाम भव सागर पड़ा है। तो यह तो कारण है ही, लेकिन एक विशेष कारण है। क्या? कहा कि ज्वार भाटा समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है चंद्रमा, और उसमें तो करता है चंद्रमा। संसार में चंद्रमा क्या है? कहा ये चंद्रमा ही है हमारा मन। चंद्रमा मनसो यात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसः अजायत। ये चंद्रमा ही है मन। तो मन से चंद्रमा, और ये मन ही तो सारी व्याधियों का, उठने का, कभी बैठने का, कभी अनुकूलता का तो कभी प्रतिकूलता का जो कारण है वो मन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही है मनुष्यों का कारण बंधन और मोक्ष का। यदि बंधन होगा तो मन के कारण होगा, और मोक्ष होगा तो मन के कारण होगा। इसीलिए तो जिस प्रकार से संसार में चंद्रमा समुद्र की लहरों को कंट्रोल करे, ऐसे ही यहाँ पर मन प्रतिकूलता की लहरें और अनुकूलता की लहरों को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमारे महापुरुष मनीषियों ने कहा कि यदि ये मन को वश में कर लिया तो सबको वश में कर लिया। ये मन वश में हो जाए, क्योंकि जो इच्छा होती है वो मन में ही प्रकट होती है, फिर शरीर उसका निर्वाह करता है। तो मन पर यदि